हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, इसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। वेन टू रेशियोज, यहाँ टू रेशियो की बात हो रही है। वेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। जब रेशियो दो इक्वल होंगे तो वो किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। फॉर नॉन जीरो क्वांटिटी, जैसे अब एग्जाम्पल समझा रहे, फॉर नॉन जीरो क्वांटिटी मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। ABCD 4 क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख ली और उनको कहा गया आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। और ABCD जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, रेशियो पता ही है, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि इसको रेशियो का साइन ये होता है, तो A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, जो ये साइन जो होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताएंगे। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल का। किसका होता है? इक्वल का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, A रेशियो B, यहाँ पे सिंबल लगा देते और C रेशियो D हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये जाएगा। तो सिंबल क्या होता है? इक्वल होता है। इज यूज टू इक्वल द टू रेशियो, ये दो रेशियो को इक्वल करने के काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे है A एंड D, जहाँ पे A एंड D पहला वाला और लास्ट वाला, A एंड D मतलब द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म। इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म। किसको किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं B एंड C, ये है मिडिल वाले। द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म्स। किसको? सेकेंड और थर्ड वाले को बोलते हैं मिडिल टर्म्स और मीन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। ठीक है, दोनों रेशियो हो गया, इक्वल कर दिया। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। तो A मल्टीप्लाई D AD इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C BC हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब A एंड D है क्या? A एंड D है हमारे फर्स्ट और लास्ट वाले। फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। और A एंड D इनका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू साइन आ गया। अब ये वाले थे हमारे मीन वाले, मिडिल वाले थे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा, और ये भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब हमने आप लोग समझा दिया कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पूछेंगे नंबर्स गिवन है। ठीक है, 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, और ये नंबर्स गिवन है और इनको पूछा क्या प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन के लिए बताया है कि रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2-2 का लेके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर रेशियो इक्वल हो जाएगा तो प्रोपोर्शन में होंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नंबर लिख लिए। ठीक है, अब नंबर लिख लिए तो हमको क्या करना है पड़ेगा, हम लोगों को ये 2-2 नंबर का कि रेशियो फाइंड आउट करना। ये नहीं कि हम इस नंबर को लिख लें, नहीं, इस नंबर को लेंगे और इस नंबर को लेंगे। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर्स को, जो इसके बाद तुरंत वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे 5/3 का। ठीक है, तो 5/3 का रेशियो क्या हो जाएगा? यही बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब क्या होता है रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अब देखो, अगर हम 5 के फैक्टर करें तो 1 × 5 होंगे, 3 के करेंगे तो 1 × 3 होगी। मतलब ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जिसमें कि केवल 1 वाला कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल 1 के अलावा। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हो। अब इसका निकाले हम लोग 15/9। तो 15/9, तो 15/9 ये किसी से कैंसिल हो रहा है, 15/9। ठीक है, ये हो रहा है किससे हो रहा है? 3 की टेबल से हो रहा है। ठीक है, 3 की टेबल से हो रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में हम यहाँ पे 15/9। 3 की टेबल में क्या हो, 9 भी आता, 15 आता, 3 5 जा 15 और 3 3 जा, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 5/3। देखो, तो जब हमने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली, इसका रेशियो फाइंड आउट किया, ठीक है, तो क्या आया? सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला 5/3 और 5/3 यहाँ पे था, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे एज क्या, 5/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है। 5/3 इज इक्वल टू 5/3 आ गया रेशियो। ठीक है, तो द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन।
तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये इक्वल आ गए दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो द गिवन रेशियो, जो रेशियो गिवन है वो किस में, प्रोपोर्शन में। ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं आंसर में द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ये तो हो गया क्या, फर्स्ट मेथड से मैं बता दिया इस प्रकार से कि रेशियो दोनों निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकेंड मेथड से भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये किस में है, प्रोपोर्शन में है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ वाला। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला नंबर कौन सा है, 5 और 9। 5 × 9 इज इक्वल टू, ठीक है देख ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये होगा 3 × 15। ये क्या आ रहा है 45, और ये भी क्या आ रहा है 45। ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन में। तो हैंस द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, ये 15, 6, 45, 18। तो यहाँ पे इसका रेशियो फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो लिखेंगे 15/6। 15/6 इज इक्वल टू, ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो जो हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये देखो 3 से जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा, क्या आ जाएगा 5/2 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 5/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है 45/18। अब ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है, रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 से। 9 2 जा 18, 9 5 जाए, क्या आ गया 5/2 आ गया। तो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एज। ठीक है, एज, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5/2 इक्वल टू 5/2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर मेथड बताया था एक्सट्रीम वाला, तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे है ये थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, 4, 6, 12, 8। तो रेशियो फाइंड आउट कर ले। 4 और 6 ये किसी टेबल से केम हो रहा है, 2 की टेबल में दोनों आते, 4 भी आता है 6 भी आता। 2 2 जा 2 3 जा, ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। ठीक है, क्या हो गई 2/3 हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसका निकाल ले, 12/8 इज इक्वल टू किसकी टेबल से होगा, ये हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये जाएगा 4 की टेबल से। 4 3 जा 4 2 जा, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब अगर ये चीज़ ध्यान देखो, ये क्या इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। एज 2/3 इज नॉट इक्वल 3/2, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल है ही नहीं। सो द गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा बता दे रहे हैं सेकेंड मेथड से, एक्सट्रीम वाले से। ठीक है, इसको भी देखो समझ लो। यहाँ पे 4 6 और 12,8 दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ये हो जाएंगे एक्सट्रीम नंबर और ये हो जाएंगे मिडिल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा 4 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब हम लोग निकाल लें यहाँ प्रोडक्ट ऑफ
मिडिल क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 72। इक्वल आ रहे नहीं इक्वल आ रहे, अगर इक्वल होते तो प्रोपोर्शन में होते। तो नाउ तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, इक्वल ही नहीं है। ठीक है, सो द गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, जो भी इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स गिवन है टू गेट द नंबर्स दैट आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे कहा गया है जो ये गिवन नंबर्स है इसमें किस नंबर को ऐड करें जिससे कि नंबर क्या आ जाए प्रोपोर्शन में आ जाए। अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये पूछा है इसमें कौन से नंबर को हम ऐड करें जो गिवन नंबर से प्रोपोर्शन में आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ये नंबर्स अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, ये गिवन नंबर्स हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, लेट एक्स नंबर must be added to the given numbers। टू द गिवन नंबर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये लिख लिया। तो हर एक में जोड़ लेना है। तो 25 प्लस एक्स ये नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 13 प्लस एक्स दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फोर्थ नंबर हो जाएगा 22 प्लस एक्स। ये नंबर आ गए। ठीक है, अब 4 नंबर ये आ गए और ये आ जाएंगे प्रोपोर्शन में। ठीक है, किस में आएंगे प्रोपोर्शन में, तो एक्स को ऐड कर दिया हर एक में और ये आ गए प्रोपोर्शन में। तो अब क्या करेंगे नाउ। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 25 प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको सॉल्व करें, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले हम लोग इन दोनों टर्म में करेंगे फिर एक्स का करेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, फार्मूला बता दें। जैसे कि a प्लस बी लिखा है और इसका मल्टीप्लाई होना है c प्लस डी, तो पहले a का मल्टीप्लाई c प्लस डी में कर लें। ठीक है, फिर बीच में जो साइन हो वो साइन लगा दिया हमने। अब b का मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें c प्लस डी में। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट को ओपन कर लें, यही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई 22, फिर इसमें करेंगे प्लस 25 मल्टीप्लाई एक्स। अब हम लोग करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, प्लस साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई 22 प्लस अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कर लिया इज इक्वल टू। अब इसका करेंगे। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 40 में करेंगे, प्लस साइन लगा लेंगे क्योंकि प्लस साइन आ रहा है, फिर 13 का मल्टीप्लाई एक्स में कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, प्लस एक्स मल्टीप्लाई 40 और प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 25 मल्टीप्लाई 22, अब रब वर्क यहाँ पे कर ले। ठीक है, रब वर्क कर ले रहे 25 मल्टीप्लाई 22 यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले 2 से 2 5 जा 10, 1 करी 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, फिर 1 2 5 आ गया। ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 5 5 0, क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 5 0।
प्लस यहाँ पे 25x है और यहाँ पे x मल्टीप्लाई 22 है, तो क्या हो जाएगा ये 22। तो 25x प्लस 22x प्लस x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल का अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन ये। अब 13 मल्टीप्लाई 40, तो 13 4 जा होता है 52, 520 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13x, यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई 40x और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो या तो इनको हम लोग एक साइड ले आए या फिर देखो इक्वल में है ना, यहाँ पे इक्वल में है ना, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको इसको वेरिएबल को इस साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। इससे ये डायरेक्ट हम यहीं पे कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 550 है और यहाँ 520, तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। आगे वाले लाइन में हो जाएगा वो। अब यहाँ पे लिख लेते दोबारा 550 प्लस ये 25 और 22x कितना हो जाएगा। x वेरिएबल सेम रहेगा, देखो लाइक टर्म है ये, क्योंकि वेरिएबल सेम है पावर भी सेम है, तो 5 और 2 7, 47 क्या आ जाएगा ये 47 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ये 520, इनको भी हम लोग ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 3 और 0, ये हो जाएगा 3 और 0 3 आ जाएगा, 53x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड ले आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 53x, जब पॉजिटिव है इस साइड आगे नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 47x यहाँ पे बना रहने देंगे। अब 520 यहाँ पे बना रहने देंगे, इसको ले आएंगे, ये पॉजिटिव का इस साइड नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ माइनस है ये और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 16, ये 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 7 जाएगा तो 6 से बचेगा, वेरिएबल x रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा 4 में से 4 जाए 0 आ जाएगा। आप साइन किसका लेंगे, साइन जो नंबर बड़ा होगा उसके लेंगे। साइन क्या है 53 बड़ा है 47 छोटा है, तो ये वाला साइन लेंगे माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ इससे करेंगे 550 से 520 जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो किस साइन क्या आएगा नेगेटिव है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो नेगेटिव है ना, ये वाला नंबर बड़ा नंबर तो नेगेटिव। अब दोनों साइड नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 30/6, 6 बन जा 6 6 5 जा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है 5, तो x इक्वल टू 5। तो इस नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, जो गिवन नंबर है उसमें ऐड करेंगे, तो जो गिवन नंबर हो जाएंगे वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:40 लाख। What is the actual distance between the two towns if they are 5 सेंटीमीटर apart on the map? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, रेशियो दे दिया गया है, द स्केल ऑफ ए मैप इज, ठीक है। और यहाँ पूछा गया व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस पूछी गई है। इफ़ दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, अगर यही वाले 2 टाउन्स जो हैं वो मैप पे कितने सेंटीमीटर अपार्ट दिख रहे हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। अब उनकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक्चुअल डिस्टेंस पूछी गई, ये फाइंड आउट करना। तो हम सपोज कर लें कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 टाउन्स के बीच की x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स के बीच की इक्वल टू है x। हमने ये ले लिया कि ये x सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका रेशियो गिवन है, ठीक है, इसका और इसका रेशियो गिवन है, वो यहाँ पे गिवन है 1:40 लाख,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इसका रेशियो गिवन है, क्या हो जाएगा 1:40 लाख। इसमें कर लेंगे, ये हो जाएगा 5:x, ये हो जाएगा 5:x। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से। तो 1/40 लाख, 6 जीरो होती हैं, ठीक है, इक्वल टू 5/x हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि एक्सट्रीम और मिडिल वाले में किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 × x इक्वल टू 5 × 40 लाख। ठीक है, अब ये किस में चल रहा है, ये चल रहा है हमारा सेंटीमीटर में। किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जीरो तो पहले से ही है, वो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद 5 × 420। ठीक है, तो यहाँ 7 जीरो आ गई। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। एक्स की वैल्यू किस में आ गई, ये आ गई यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है, और यही आंसर में गिवन है। तो ये हो जाएगा 2 करोड़। तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आ गया है 7 जीरो, तो यहाँ पे 3 के बाद, फिर यहाँ 2 के बाद, फिर ये। ठीक है, ये सेंटीमीटर 2 करोड़, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। फाइंड द फोर्थ टर्म सो दैट द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर यहाँ वेरिएबल में दे दिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या दिया है, देखो बाई वेरिएबल दे दिया लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, और ये कहा गया ये प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राम में है, ये केजी में है, ये रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में है। यहाँ बॉयज है, केजी। तो मतलब यहाँ ग्राम और केजी है। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया गिवन नंबर है प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केजी मतलब यूनिट सेम कर लेंगे, चाहे इसको कन्वर्ट कर लें केजी में, चाहे केजी को ग्राम में कर लें। तो देखो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे, तो इसलिए 96 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें 1000 मल्टीप्लाई होगा ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर कहा गया ये नंबर्स जो हैं प्रपोर्शन में, चाहे रेशियो फाइंड आउट कर लें, चाहे हम यहाँ पे एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगा लें। ठीक है, चाहे एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या इसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा ए बी। तो इस एक की जगह 6g लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 96, यूनिट सेम है तो क्या लिखेंगे 30 यहाँ पे बढ़ा लेंगे ग्राम। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रुपीज़ 7.50 डिवाइड बाई रुपीज़ एक्स। आप देखो क्या यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 6 × x इक्वल टू इसमें हो जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई 96 और यहाँ पे 30। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू केवल फाइंड आउट, तो x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई 96 और यहाँ पे 000 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो ये जो है 6 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 बन जा 6 और ये 96 क्या हो जाएगा, 6 बन जा 6, 3 बचेगा 36, 6 6 जा और ये 30 ये आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएंगे जो 30 है वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट है, जब 2 नंबर के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, 30 है, तो इसमें से देखो इसको वो लिखने का तरीका बता रहे, अगर वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7.50 मल्टीप्लाई इसमें से हम 100 ले लें, क्या बचेगा 160 बचेगा, मतलब 20 ले ली हमने, 100 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया।
इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तो इसमें हमने 2 जीरो यहाँ पे ले ली। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो है, 100 है, और यहाँ 2 नंबर वाले पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 और ये 00 और आ जाएंगे, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा लिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और मल्टीप्लाई 160 हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये आ गया 750 मल्टीप्लाई 160। मतलब ये समझाने के लिए हमने किया, बस हम डायरेक्ट भी इससे ला के यहाँ पे आंसर कर देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे 100 ले लिया, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके लेफ्ट साइड में, मतलब सॉरी राइट साइड में 2 जीरो है, बीच में नहीं होनी चाहिए, राइट साइड में है, तो इन दोनों जीरो को हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 16 करना है, 75 मल्टीप्लाई 16 करना, आंसर आ जाएगा। तो 16 5 जा 80 होता है, तो जीरो यहाँ आ गया, 8 कर ही चला जाएगा। 16 7 जा होता है 112, तो इसमें ऐड कर ले तो क्या हो जाए, जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 0 और 1 2, ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से पहले से थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और ये 2 जीरो और आ गई, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे और आ गई, तो यही हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। और वैसे डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर लेते। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते, जैसे ये है, हाँ 7.5 में मल्टीप्लाई करना है 16 का, तो ये देखो ये लेफ्ट साइड में जीरो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, इन वालों को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमको केवल करना है इनको करना है। तो 16 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, फिर 16 5 जा करेंगे, 16 5 जा क्या हो जाएगा 80, जीरो यहाँ पे आ गया, 16 हाँ, और 8 कर ही चला जाएगा, 16 7 जा 112 और 1 हो जाएगा 120, ये आ जाए, तो कितनी जीरो आ गई 1 2 3 4 5 6। अब 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर पहले हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो यही तो जीरो बची 4, तो यही इसका आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने ऐसे समझाने के लिए कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यह फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट ये भी केस में है, प्रिपोर्शन में है, तो फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, ये बाई गिवन है, क्या है बाई है, ये बाई वेरिएबल है, ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जैसे भी करना हो वैसे कर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 24 मल्टीप्लाई कितना बाई, अब यहाँ पे बॉयज है और यहाँ पे केजी, दोनों हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी क्या है बॉयज और केजी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर तो इधर भी बॉयज केजी, इधर भी, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ 24 मल्टीप्लाई बाई, ये बाई 4 नहीं है बाय, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब क्या करें, हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, बाई की, तो बाई के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में कर लेंगे, बाई इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 24। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि इससे कैंसिल होगा अभी, ठीक है, देखो 3 बन जा 3 3 8 जा होता है। अब ये 18/8 हो गया, क्या हो गया 18/8, अब किससे जा रहा है 2 की टेबल में आता है, 2 9 जा 2 4 जा, ये आ गया यहाँ पे 9/4। अब ये बाई है किसमें, केजी में है ना, तो केजी में आंसर आएगा इसका 4। अब ये किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन हम अगर आंसर तो हमारा केजी में अगर देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में जो दिया गया बुक में वो दिया गया है मिक्स में बना के, तो मिक्स में बनाने जो क्या करेंगे 4 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा 2 8 जाए। अब यहाँ पे 1 बचा, जो ये पूरा आता है जो मेरा क्यूसेंट आता है वो होल नंबर होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो निमोनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर तो है ही है, तो इसको हम लोग क्या ले, होल नंबर क्या है 2, निमोनेटर है क्या 1 और डिनोमिनेटर क्या है 4 और आ जाएगा केजी में। तो यही बाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।